कौन हो? मैं उनकी पत्नी। तुम तो वो मीटू वाली हो ना? देखा मैंने टीवी पे कैसे अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। देखो निकलो यहाँ से, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारा पति किसी भी एंगल से शरीफ तो नहीं लगता। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाती हो यहाँ से या पुलिस बुलाओ? तुम्हारे पति ना एक 19 साल की लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं, उसकी फोटोज लेके उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तुम पुलिस बुला रही हो कि हम बुलाए पुलिस? मैं नहीं जानती थी कि मयंक शादीशुदा है। ऑनेस्टली ये तो और भी बड़े शौक की बात है, क्योंकि मयंक का अफेयर उस लड़की के साथ कई महीनों से चल रहा है। उस लड़की की फोटोज हैं उसके पास, इसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे होटल रूम में बुलाया और सालों से मयंक आराधना को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और आज आराधना उस लड़की को बचाने के लिए ही मयंक से मिलने गई थी होटल ग्रीन अशोक में। पर मयंक ने तो मुझे कहा था कि वो पुणे जा रहा है किसी मीटिंग के लिए। झूठ बोला उसने। सालों पहले मैं तो उसके चंगुल से बच गई, पर ये लड़की। क्या किया है मयंक ने? क्या हुआ वहाँ पे? प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड आपको कैसा फील हो रहा होगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मुझे भी इतना ही बुरा लग रहा होता, इतना ही अजीब लगता। पर आज उस जैसी कई लड़कियों को हम बचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कहीं तो इसका अंत होगा ही ना। सही कह रही हो तुम, कहीं तो इसका अंत होना ही है। अब एक मिनट, वो यही मयंक की बिल्डिंग ब्लू वाली। वो चली गई मुझे छोड़कर। सब औरत एक जैसी ही होती है। उसने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरी माँ की तरह निकली। ये भी धोखेबाज निकली। अब आप मयंक को कॉल कर रहे हो? नहीं, उसे नहीं, पुलिस को। व्हाट? पुलिस को क्यों? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आ गई हो अपनी कहानी लेकर और कह रही हो नहीं मुझे नहीं, किसी और को बचाना है। नए नए राग अलाप रही हो। प्लीज। तुम्हारी सच्चाई तो आज टीवी पर सबने देखी है। अब मेरे पति को फंसाना चाहती हो? मिस आराधना साहनी, मयंक ने मुझे सब बता दिया है तुम्हारे और उसके बारे में। तुम्हें क्या लगा था कि मयंक मुझसे बातें छुपाता होगा? बीवी हूँ मैं उसकी, ओके? बाबा रुक जाइए, रुक जाइए। इसका मतलब आपको? हाँ पता है मुझे सब पता है कि तुम कैसे मयंक के पीछे पड़ी थी, उसे कनाडा जाने से रोक रही थी। 2-4 दिन मयंक ने तेरे साथ हंस बोल के लिया, कॉलेज के बाद कॉफी पी ली तो तेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो गया। बड़ी बेशरम हो यार तुम। हमारी शादी हो गई, हम कनाडा चले गए, उसके बाद यहाँ वापस आए तो तुम यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगा था कि इतने लंबे रिश्ते में मयंक ने मुझे बताया नहीं होगा तुम्हारे बारे में? कैसे तुम उसके प्यार में पागल हो गई थी, जहर वहर खाने की धमकियाँ देती थी उसे। व्हाट रबिश! ये मयंक तो बड़ा स्क्रिप्ट राइटर निकला, बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसे अपने ऑफिस में नौकरी पे क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारी दोस्त जैसी लड़कियां ना ऐसे ही लड़के पटाती हैं। पूजा बात करें तो हम लोग। आपको लग रहा है कि मैं झूठी, हर लड़की झूठी? अरे कम से कम मयंक और मैं एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, जॉब करते थे, ऑलमोस्ट सेम एज के थे, सिंगल। अब तो वो शादीशुदा है ना, तो फिर क्यों फंसा रहा है इस लड़की को? उसके फोटोज है उसके पास, से ब्लैकमेल कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? मैंने रेवती का फोन देखा है, मयंक की सारी चार्ज पड़ी है, मैंने प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। ओह रेवती, उसको भी ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पीछे पड़ गई है मेरे पति के, रोज मैसेजेस करती है, पर मयंक ने कभी उसे घास नहीं दी। ओके? अरे डांसर लड़की है, एक कॉर्पोरेट फंक्शन में मिल गई और पीछे पड़ गई। तुम्हारा पति नहीं हो गया कोई ऋतिक रोशन हो गया कि सारी लड़कियां उसी पे पागल हुए जाए। ये जो तुम तीनों यहाँ पर आकर मुझे भड़का रहे हो ना, मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ कि अकेली लड़की को घर पर आकर धमका रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, और तुझ पे विश्वास करेगा कौन? तेरी सच्चाई तो आज सबने टीवी पर देख ली है। पार्ट 2 भी आने वाला है क्या? इसीलिए ये सब कर रही है, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है
क्योंकि तू तो अब कहीं की नहीं रही। तो चलो दूसरा बंदा पटा लेते। हेलो सर, रेहान सर बुरे हाल में हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका लेके रखा है क्या रियांश का? मैं अभी उसे और नहीं संभाल सकता और आप प्लीज किसी को ढूंढ लीजिए जो उसे हैंडल कर सकता है, ठीक है? मैं यही तक सही था। बाय। विक्रम, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। हे आराधना, इट्स ओके। अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। ओ ड्रामा कंपनी, चलो निकलो यहाँ से। पीछा छोड़ो अब मेरा, वरना ऐसा करारा जवाब दूंगी ना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी तुम। अब निकल रहे हो तुम लोग कि धक्के मार के निकालो? मैडम, तमीज से। आज आपके पास मेरे खिलाफ मोरालिटी का झंडा है तो आप लहरा रही हैं। पर एक बात याद रखिएगा, आप जैसी औरतों की वजह से ही ऐसे आदमी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आपने उसके हर झूठ पे बिलीव किया, उसे शय दी। प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। बहुत जल्दी आपकी आंखों पर जो ये पर्दा है ना, इसे मैं हटाऊंगी। अरे जाओ जाओ, पहले अपना नाम साफ करो, फिर मेरे हस्बैंड की फिक्र करना। मुझे अगर रोका नहीं होता ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। आज मैं बता रही हूँ। रिलैक्स। क्या रिलैक्स? कुछ भी बोले जा रही थी वो। समझती क्या है अपने आप को? जो मर्जी वो बोलेगी। हाउ शी वाज टॉकिंग टू यू? मुझे तो सीरियसली लग रहा है तुम उसको मारने वाले थे लिटरली। तुम तो कुछ बोले मत, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे। अरे तू जा आगे बैठ। आई थिंक मेरी रिंग वहाँ छूट गई है गाइस। मैं लेके आती हूँ, तुम लोग अंदर बैठो। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तू यही रुक इसके साथ, मैं लेके आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, अंदर जाओ, बैठ जाओ। चलो। क्यों किया उसने ऐसा वैसा? क्यों? मैंने कितना चाहा कि मैं प्यार नहीं करूंगा, लेकिन हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द सहा नहीं चाह। क्यों किया उसने मेरे साथ? क्यों उसने मुझे धोखा दिया? क्यों उसने मेरे प्यार को नहीं समझा? रियान, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? जिनको मैं बुरा लग रहा हूं, विक्रम को, सुनैना को, डैड को, क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि एक विक्टिम है। कोई मेरा दर्द नहीं देख रहा है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया है, वो उसने मेरा दिल तोड़ा है। उसने मुझे कैसे कर सकती है ऐसा मेरे साथ? बहुत दर्द हो रहा है ना, ऐसा मत सकते हो। आपको भी यही दर्द होता था? लेकिन मैंने उसे संगीत में घोलकर कड़वाहट खत्म कर दिया। और तुमने अपने गुस्से को बदले की आग में फूंक दिया। मैंने नहीं किया मोह, मैंने वो वीडियो नहीं डाली है। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? आज तुमने ऑफिस पे वीडियो दिखाई, उसे जलील किया, झूठ बोला कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। गुस्से में तुमने उसके साथ अन्याय किया है रियाज। प्यार कभी सजा नहीं देता बच्चे, प्यार कभी सजा नहीं देता। मैंने उसे कोई सजा नहीं दी मोह। सॉरी दी, सॉरी। मुझे लगा था कि कोई खबर आएगी, मैंने आपकी उम्मीद जगाई, लेकिन आई एम सॉरी दी। आप इस दुनिया में नहीं रही। इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे? क्यों रो रही हूँ मैं इतना? उसे खोने के दुख से जो मेरा कभी था ही नहीं, या उसे खोने के दुख से जो मेरा सब कुछ था। किस माँ के लिए मैं रही आज? उस माँ के लिए जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसने मुझे पैदा करके छोड़ दिया, या उस माँ के लिए जिसने मुझे एक पल में पराया कर दिया? मम्मा, मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। लेट मी रीड। मम्मा देखो तो।
क्या है? वाह, ओहो, किसी बात का अफसोस तो नहीं रह गया? मुझे कभी किसी बात का अफसोस नहीं होता। इतनी बात का भी नहीं कि काश 3 लड़कियों के साथ एक बेटा भी होता तो। बिल्कुल नहीं। 4 बेटियां भी होती ना तब भी मैं खुशी रहती। मैं तो खुद भुगत रहा हूं। मैंने कोई वीडियो लीक नहीं की है। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता मॉम, कभी नहीं। ओ भाई, चोरों की तरह कहाँ घुस रहा है? हाँ, जरा हमें भी तो फेस कर। तू कौन है? तो लगा आराधना का आशिक आएगा यार। मतलब मूवी लाइन में लगा हुआ है। नहीं नहीं, मैं आराधना का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, उसका आशिक नहीं हूँ। आई एम मच वर्स। और तुझे ना आइडिया भी नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है, समझा? मैं तू है कौन? मैं अमिताभ बच्चन हूँ। और आज ना मैं तुझे हॉट सीट पे बिठाने वाला हूँ। तुझे ना मैं आज जो सवाल पूछूंगा ना तुझे उसका सच सच जवाब देना होगा। और आज अब तेरा लाइफलाइन शुरू। इंस्पेक्टर साहब लीजिए। पुलिस है। मैंने क्या किया है? लड़की को ब्लैकमेल करना, उसके फोटोज लेना, उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में इंस्पेक्टर साहब इसे डंडे मारिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या बकवास कर रहा है? मुझे नहीं, सबूत क्या है? रेवती नाम तो सुना होगा ना? क्या उसे खाने क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि इसका सच दूसरे लोगों के सच से जुड़ा हुआ है। लेकिन चलो इसे, मैंने कुछ नहीं किया। बात तो सुनो ये बात। बाबा जूस ले लो। आपने रात में भी कुछ नहीं लिया था, सुबह हो गई है। नहीं चाहिए। अच्छा हुआ आप आए दुबे जी, बैठिए। तू है? जी मैडम, मैं 30 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। वो तो इस लड़की की वजह रहने से। दीजिए दुबे। मेरा काम बिखरा पड़ा है और आप देख ही रहे हैं, आपके बगैर संभालने वाला कोई है नहीं। आपने इस घटिया आदमी को घर पे फिर से आने दिया? तुझे मैंने धक्का मार के निकाला था ना? रियांश, रहने दो, मेहमान है हमारे। सॉरी कादम्बरी देवी जी, मैं तो भूल ही गया था। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके वर्ल्ड टूर्स और आपका संगीत है, और उसे संभालने के लिए ये कीड़ा। रियांश बाबा, आपको देखना चाहिए, आपकी वजह से मम्मी जी और पापा जी को कितनी परेशानी होती है। अब आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, मम्मी जी और पापा जी को समेटनी पड़ेगी। वो फेमस पर्सनालिटी है। खैर, हम तो आपको बचपन से देखते आए हैं, आपकी हर हरकत पे हमने पर्दा डाला है। मैडम, आप हम पे भरोसा कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। मैं ठीक करूंगा। अरे रियांश बाबा, आपको बचपन से बहुत गुस्सा आता है, आपको दुनियादारी कोई खबर नहीं है। आपको मैडम से सीखना चाहिए कि दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाना है। इसीलिए तो मैडम को हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। हमारे मीडिया में बहुत कॉन्टैक्ट्स है। आपने वो कॉन्टैक्ट्स यूज करके वो वीडियो लीक कर दी। वो वीडियो तो ही लीक, तूने वो वीडियो लीक करी? रियांश, बहुत पैसे कमाए ना दुबे इस कहानी से, लेकिन कच्चे खिलाड़ी निकले आप, छुपा नहीं पाए। मैडम, मैं तो आपका वफादार हूँ, वो तो उस लड़की की वजह से। रहने दीजिए, ऑफिस जाइए, विवेक आपका इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टेटमेंट दीजिए कि वो वीडियो आपने लीक की है। बहुत पैसे कमाए ना दुबे इस कहानी से, लेकिन कच्चे खिलाड़ी निकले आप, छुपा नहीं पाए। मैडम, मैं तो आपका वफादार हूँ, वो तो उस लड़की की वजह से। रहने दीजिए, ऑफिस जाइए, विवेक आपका इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टेटमेंट दीजिए कि वो वीडियो आपने लीक की है। जैसा आप कहें मैडम, पर अब तो उस लड़की का वीडियो सबने देख लिया है, माफी मांगने से। माफी मांगेगा और सबके सामने मांगेगा, फिर तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा क्या? और एक बात, अब आपकी कहानी चेंज मत कीजिए, वरना कादम्बरी देवी की असली पावर
आप देखेंगे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको कभी काम नहीं मिलेगा। चल चल। अरे चाइनीज टॉर्चर सुना तूने? घिस घिस के मारूंगा। बाबा मैंने मम्मी जी को सब बता तो दिया, गलती हो गई, अब आप क्यों? अरे ओए, उससे पहले मैं तेरे हलक से जुबान निकाल दूं ना। उगल। रिकॉर्ड कर सेटमेंट। मैं एक्चुअली हे, सुनाने के ड्रॉ से तूने निकाल दिया चिप। ब्रॉडकास्ट सिक्योरिटी बीच तो बहुत बड़ी बात है, पर तूने उस लड़की की सारी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी। उसके माँ ने, उसके बाप ने, उसके दोस्तों ने, पूरी दुनिया ने उसकी वीडियो देख ली है। तूने उस लड़की को कहीं का छोड़ा नहीं। बाबा उस लड़की ने आपको धोखा दिया है। चुप कर। अरे पैसा माले से ना तो को नीचे फेंकूंगा, हड्डियां भी नहीं मिलेगी। आराधना मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वो हमारी बात थी। मैं नहीं चाहता तुझ जैसे कीड़े उसकी जिंदगी बर्बाद करे। मार डालूंगा, समझ में आया? क्या कर रहा है? रे छोड़ उसे रेहान। छोड़ूंगा नहीं इसको। इसने आराधना की वीडियो पूरे टेलीविजन में दिखा दी। वन, एक मिनट रे, एक मिनट। बॉस, इसका स्टेटमेंट लो। दुबे, बाहर पुलिस आई है, चुपचाप से अपना स्टेटमेंट दे दे, वरना मैं खुद लटका दूंगा तुझे। रे बाहर चल, बाहर चल रे, तुझे कुछ दिखाना है। यही है सब फसाद की जड़, इसी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, और आज ये ही सब कुछ बताएगा हम लोग को। आज सबका ना फैसला हो ही जाए। ये मयंक, इसने तुझे झूठ बोला था। आराधना इसके होटल रूम में इसे मिलने नहीं गई थी। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओगे? एक लड़की एक लड़के को होटल रूम में क्यों मिलने आती? बता दे सबको, बता दे सच। ये रेवती को ब्लैकमेल कर रहा था। याद है वो इटकी कृष्णन की बहन? आराधना इसके होटल रूम में गई थी क्योंकि उसे रेवती के फोटोज और वीडियोस चाहिए थी, उसे बचाने के लिए। इसने तुझे भड़काया है रे, छूटा है ये साला। तो आराधना इसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। तू बोलता क्यों नहीं? बोल, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। कैमरा रेडी करो। ये आज लाइव न्यूज पे अपना गुनाह कबूल करेगा। क्या लाइव? चल भाई स्टेटमेंट दे दे, वरना बड़ा लंबा केस बना दूंगा तेरे पे, समझा? बोल, सच क्या है? मैं बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। नहीं रे, इसका स्टेटमेंट हम लाइव न्यूज पे ही करेंगे। ये बहुत बड़ा पलटू है साला, कभी भी झूठ बोल सकता है ये। बोल। मेरा नाम मयंक है। मैं और आराधना एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। हम लोग पहले टच में थे, उसके बाद काफ़ी सालों तक हमारी बातचीत नहीं हुई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में रेवती आई। हाँ, मैंने टाइम स्पेंड किया उसके साथ, मेरे पास उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, इसलिए मैंने उसे धमकी दी कि मुझसे ब्रेकअप ना करे, नहीं तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सबको दिखा दूँगा। मैंने इसीलिए उसे उस दिन होटल रूम में बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। उसके बदले आराधना आई। आराधना मुझसे वो फोटोज लेने आई थी। आराधना चाहती थी कि मैं वो फोटोज एक तो जला दूं या तो उसे दे दूं, ताकि रेवती प्रॉब्लम में ना आए। आराधना ने मुझे समझाया और मैं समझ गया। मैंने उसे फोटोज दे दिए रेवती के, और मैंने फ़ोन में से भी सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए। अब मेरे पास रेवती का कुछ नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आज मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है। देखा आप लोगों ने एक औरत की असलियत। अरे भाई, कोई मेरी भी कंप्लेन लिखो। एक मर्द को न्याय चाहिए, ऐसा नहीं। आउट ऑफ माई ऑफिस, आउट ऑफ माई लाइफ। यू ब्लडी डिस्गस्टिंग टॉक्सिक। तू इस लायक ही नहीं है
कि तुझसे कोई प्यार करे। आराधना ने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने उसके बदले? तू प्यार करने के लायक ही नहीं है। जिस लड़की ने मुझे समझा, मुझसे प्यार किया, मैंने उसी को सबके सामने जलील कर दिया। नहीं करना चाहिए था मुझसे प्यार। राधी, विक्रम का कॉल था, मयंक ऑफिस में आया हुआ है, तू भी चल। विक्रम उसका कन्फेशन ले रहा है, तू भी साथ में ऑफिस चल। रियांश को सच पता चल गया? हाँ, विक्रम ने उसे सब कुछ समझा दिया है, बल्कि उसने तो यहाँ तक बता दिया है कि तू मयंक से रेवती के लिए मिलने गई थी। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी है, तू बस ऑफिस चल और उस इडियट से सॉरी बुलवा। दी, कल मैं आपसे मिलने के बाद मैंने मम्मी डैडी की बातें सुनी। आपने झूठ क्यों कहा उसे कि उसकी माँ मर चुकी है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो उस औरत के पास जाए और उसकी बदनामी से जुड़े। पर आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने उसे अलग किया। मैंने उसे 25 साल पाला भी है। मुक्ति, मैं नहीं चाहता कि वो उस औरत से मिले और दी, ये वही चिट्ठी है जो उस रोज किसी बेकरी से आई थी। मम्मा ने इसे अपनी अलमारी में छुपा रखा था। पता नहीं किसी मिम्मी ने लिखी है। कैसी हो? सालों बाद तुम्हें खत लिख रही हूँ। कैसी हो? मैं जानती हूँ तुम जवाब नहीं दोगी, पर अपनी तरफ से ये चिट्ठी भेजना। व्हाट अ पार्टी! अगर बेस्ट फैमिली का कोई अवार्ड होता ना तो हमें और हमारे बच्चों को ही मिलता। क्यों ना हो, सारे बच्चे मुझ पे जो गए हैं। मिमी के कौन है ये मिमी? एक कागज पे लिखा हुआ एक नाम, बस ये है मेरी जिंदगी का सच। एक ही तो चीज होती है दुनिया में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक माँ का अटूट प्यार। और मेरा तो वो भी 2 बार छिन गया। कौन है ये मिमी, हाँ, जिनका पूरा नाम तक नहीं पता मुझे? अरे, जिसने अपना एड्रेस तक नहीं लिखा इसमें। क्या करूं ऐसे आधे अधूरे सच का मैं? क्या करूं ऐसी आधी अधूरी माँ का? जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पे ले आती है कि वहां से 2 रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता अनजान, एक रास्ता पहचान। जब पहचाना रास्ता बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं मुड़ना होता है, कोई रास्ता चुनना होता है। मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे, शायद इसलिए अब मुझे अनजान राह पर निकल चलना था। गलत और सही रास्ते का कोई साइन बोर्ड नहीं होता। रियांश के ट्रॉमा ने उसका अतीत, उसका आज तय किया था और मेरा अतीत, मेरा आने वाला कल तय कर रहा था। रियांश ने अपना रास्ता चुन लिया था, अब मेरी बारी थी। डैडी, डैडी, मैं जानती हूँ आपने मुझे इस दहलीज पे कदम रखने से मना किया था, पर एक बार, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए, एक आखिरी बार। हर्ष, खोल दो दरवाजा। दादी, मैं हुई आ, और तेरे पापा।
कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। छोड़िए मुझे, दरवाजा खोलने दीजिए। मैंने कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा। मम्मा, मम्मा आप रोइए मत। मैं जानती हूँ डैडी मुझसे नाराज है, उनका हक बनता है। डैडी, मैं आप बस ये कहने आई थी कि थैंक यू। कुछ सालों के लिए ही सही, पर आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप दोनों मेरे मम्मी डैडी हो इस जन्म में, और अगले हर जन्म में मैं यही प्रे करूंगी कि आप दोनों ही मेरे मम्मी डैडी बनो। लेकिन मेरे लिए आप लोग ही भगवान है और हमेशा रहेगी। मैं आपके एहसान तो नहीं चुका सकूंगी, लेकिन मेरी वजह से जो आपको शर्मिंदगी हुई है उससे जरूर बचा सकूंगी। आप समझ लेना कि आराधना सहानी थी आपकी कोई बेटी जो अब नहीं रही, मर चुकी है। लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं जहाँ भी रहूंगी आप दोनों से हमेशा हमेशा बहुत प्यार करूंगी। I love you, मम्मा, राधे। I love you, डैडी। छोड़िए। मैं अपनी पहचान इस दहलीज पर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं बेटा, राधे बेटा जाना मत। राधे बेटा रुक, छोड़िए ना। हर्ष छोड़िए मुझे, हर्ष छोड़िए मुझे। अरे आज ना मैंने सितारों को टूटते हुए देखा, और उन सितारों से ना अपने लिए एक विश मांगी कि अगले जन्म में, नहीं, हर जन्म में आप दोनों ही मेरे मम्मी डैडी बनो। राधे बेटा, हर्ष छोड़िए मुझे। आराधना, और हमारी बेटी छोड़ के चली गई और आपने उसे रोका तक नहीं। हर्ष, वो अब हमारी बेटी नहीं है। गुड मॉर्निंग। लगा रहे तो अपने जिद पे ब्रो, बना रहे तो इतना ही टफ, लेकिन साले एक चीज जान ले, आज तेरी वजह से ना आराधना की हर जगह इतनी बदनामी हुई है। अरे तुझे पता है वो बेचारी बेघर हो गई है यार, और आज तेरे वजह से वो यहाँ से भी चली गई है। क्यों, कहाँ चली गई? अरे यही तो नहीं पता ना मुझे। वो अपने घर वालों से मिलने गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो अपना सामान उठाकर चली गई। रे उसे प्लीज एक बार मिल ले, शी इज नॉट ओके यार। देख, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो एक दिन तू बहुत पछताएगा इस बात को लेकर। चल मेरा छोड़, अपने आप पे तो भरोसा रख, तू अपने दिल से सोच यार। चल यार मेरे साथ, वरना वो खुद कहीं बहुत दूर चली जाएगी। नहीं यार। अरे क्यों यार, क्यों? जब तक मैं इस कहानी के अंत तक नहीं पहुंचता मैं आराधना को फेस नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वो बेघर हो जाए, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन फिर Then fix it, bro. डरता हूँ विक्रम। एक मिनट, तू अभी भी उस मयंक के बातों पे ज्यादा बिलीव कर रहा है? क्या बिलीव करूं यार, क्या सच है क्या गलत है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि प्यार में दिल टूटता ही है।
तेरा दिल टूटा है क्योंकि तूने खुद तोड़ा है। बकवास दलील है तेरी, तू खुद सोच यार, तू उसके बारे में सोच, अपने दिल को भरोसा करने दे। मुझे रेवती से मिलना है, मुझे सच जानना है। I need to know the truth. साले तेलू, मैं तुझे देखते ही पहचान लिया था कि तू साला एक नंबर का प्रॉब्लम है। तुझको पकड़ के सच नहीं उगलवाया ना, तो मेरा नाम भी नहीं, मेरा नाम नहीं, तेरा ही नाम बदलूंगा साले तेलू। आराधना, I want to believe you. दुबे का स्टेटमेंट रिलीज करो। आराधना सानी से नेशन ट्रू न्यूज माफी चाहता है। उन पे लगे सारे इल्जाम गलत है, और इस गलत खबर के लीक होने से जो डैमेज आराधना के चरित्र, उनके सम्मान और उसके करियर पे हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नेशन ट्रू न्यूज उसे माफी मांगता है। और इस लीक के जिम्मेदार दुबे और हमारे एडिटर इन चीफ को नौकरी से निकाला गया है। बैक टू वर्क एवरीवन। अंकल, एक दिन रियांश को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे अपने बेटे की नहीं पड़ी अभी, उसकी बर्बादी के जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हैं। पर उस लड़की का जो हो सकता है वो करो, वो स्टेटमेंट रिलीज करो। ओके अंकल। मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। उनको तो डोंट वरी बोल दिया। तेरा इलाज कौन करेगा बे? लिसन, दिस इज नॉट गुड। मैंने कभी तुम्हारे ऑफिस में आके तुमसे बदतमीजी से बात की नहीं ना, तो तुम ऐसे मेरे हॉस्पिटल में आके मुझे धमकी नहीं दे सकते। देखिए, आप अपनी माँ का इलाज ना किसी और डॉक्टर से करवा लीजिए। वो क्या है ना, डॉक्टर कृष्ण को बहुत जल्दी हार्ट अटैक होने वाला है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ। देखिए, आप इनकी बात मत सुनिए। लिसन, यू एसआर के फाउंडर, तुम्हारे आने से मैं डर गया हूँ, लेकिन तुम कभी भी किसी कहानी के हीरो नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक विलन। मैं तुझे बताऊं मैं क्या हो सकता हूँ? फिलहाल मुझको ये बता कि तेरी बहन कहाँ है? हम सब उसे ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही है। मयंक के बारे में कुछ बात करनी है। वो कौन? मैं किसी मयंक को नहीं जानता। क्यों मरना चाहता है तेलू? तो आराधना से हेल्प मांगने आया था ना अपनी बहन के लिए। देखिए, आराधना सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी, वो वहाँ पर रिपोर्टर थी, तो मैंने बस कहा कि मेरी बहन की थोड़ी हेल्प कर दो। जब झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों झूठ बोल रहा है तू? लिसन, थैंक यू सो मच, तुमने रेवती को जॉब दिया, लेकिन सच यही है कि उसने शहर और ये कोरियोग्राफी दोनों छोड़ दिया। अब आप जाइए यहाँ से प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। लगता है जिस उंगलियों से तू सर्जरी करता है ना, वो उंगलियां तोड़ूंगा तभी तो कुछ बताएगा। वाह, तेरी कहानी सुन के तो मैं एकदम शॉक में चली गई यार। आई वंडर तुझे कॉफी में दिल से इतना क्यों प्रॉब्लम है। तेरी जगह अगर मैं होती तो पता है, अब फर्क नहीं पड़ता, अब रोना भी नहीं आता। ऑनेस्टली अब कुछ फील भी नहीं होता है, जस्ट ब्लैंक। हे, तुम तो वही हो ना मीटो वाली गर्ल? प्लीज आप जाइए यहाँ से। बॉस तो आपके बहुत हैंडसम है, बट कैमरा ऑन करके। शट अप एंड प्लीज लीव। तू चल यार यहाँ से। पता है मैं टीवी न्यूज़ में क्या कहते हैं? एक बार झूठी खबर फैला देते हैं, उसके बाद जब सच पता चल जाए तो माफ़ी मांग लेना। लेकिन तब तक 50% लोग ना आपकी उस फेक न्यूज़ को सच मान चुके होते हैं। अब मैं कितना ही कुछ क्यों ना कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू हिम्मत मत हार। आई एम श्योर यू कैन स्टार्ट अगेन। नहीं यार, हाँ, पर एक चैप्टर है जिसे खोलना जरूर चाहूँगी। उस औरत से पूछना चाहूँगी कि उसने मुझे पैदा करके छोड़ क्यों दी। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती? कैसे उन्होंने मुझे गलती मान के अपने से दूर कर दिया? बस एक बार ये पता चल जाए ना, तो इस चैप्टर को बंद करके फिर शायद एक नई लाइफ की शुरुआत कर पाऊँ। आर यू श्योर? हाँ यार, तू मेरे लिए बस के टिकट्स ले आई। और आज की सबसे बड़ी खबर, नेशन ट्रू ने आराधना साहनी से अनकंडीशनल माफी मांगी। मीटू के केस में गलत तरीके से फंसाकर जो उनकी मानहानि हुई, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेशन ट्रू जिम्मेदार है। एक एक्स
एम्प्लॉय दुबे ने अपनी आपसी रंजिश की वजह से वीडियो लीक किया, जो कि आराधना साहनी का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पुलिस ने दुबे को हिरासत में ले लिया है। कल कोर्ट में उनकी पेशी है और मिस्टर विवेक लांबा ने कोर्ट के तरफ से आराधना साहनी और उनके पूरे परिवार से तहे दिल से माफी मांगी है। देख लीजिए, पराये लोगों ने उस पर भरोसा किया, लेकिन आप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर पाए। आपने तो तय किया था कि मेरी परवरिश, मेरी ममता किसी के खून के आगे कम पड़ जाएगी। आपने आराधना को सजा दी, उसकी नहीं, मेरी। मैं उसे गोद में लेके आई थी। आपने आराधना को उसके माँ की गलती की सजा दी। भक्ति, आराधना ने भी वही गलती दोहराई है जिससे उसकी माँ ने गलत आदमी चुन के पूरी जिंदगी अपनी गलती का बोझ ढोया है। वैसे आराधना ने रेयांश को चुन के, शायद यही नसीब है उसका, अपनी माँ की गलतियां दोहराना। नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। आप तो हमेशा इस ताक में थे कि वो कहीं कुछ गलती करेगी। आपने तो उसे कह दिया कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनसे हम कभी पीछे नहीं हट सकते, लेकिन आपने भी आज वही गलती करी। हर्ष, आज टीवी पर माफी मांगने वालों को ये नहीं पता कि उनसे बड़ी सजा आराधना को उसके पापा दे चुके हैं। आपने जो गलती की है वो किसी भी माफी से ठीक नहीं होगी। आपने अपनी बेटी हमेशा के लिए पराई कर दी। सॉरी, मेरा फोन ऑफ था। वो हमारे घर पे कोई फंक्शन, एक्चुअली अन्ना ने बोला था। तुम्हारे अन्ना की बोलती मैं बंद कर दूंगा। सच सच बताओ। तू श्योर है आराधना कि तू सब कुछ छोड़कर चली जाना चाहती है? मगर जाएगी कहाँ? पता नहीं कौन सा रास्ता है मेरे सामने, पर जो पीछे छोड़ के जा रही हूँ वो मेरा कभी था ही नहीं, तो रुकने की कोई वजह ही नहीं है रिंकी। हाँ विक्रम, मैं मिला रेवती से। टेलू भी साथ में था। ओ थैंक गॉड, तूने स्टेटमेंट लिया उसका? मयंक को भी बेल मिल गई है। जल्दी से उसका स्टेटमेंट निकाल एंड लेट्स गेट द ब्लडी। हाँ, स्टेटमेंट दे दिया उसने। अच्छा सुन, आराधना भी यहाँ नहीं है। वो अपने बैग्स पैक करके कहीं तो चली गई है एंड पूजा को भी नहीं पता वो कहाँ गई है। मुझसे मिले बिना वो नहीं जा सकती। पर तू उसे कांटेक्ट कैसे करेगा? उसका फोन ऑफ है। ढूंढ लूंगा। कहा ना, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। आराधना, ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे हम? मैं आराधना साहनी नहीं हूँ रिंकी, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसने ऐसा बोला कि कहीं बहुत दूर जहाँ उसके नाम को, उसकी शक्ल को कोई ना पहचाने, मे बी मुंबई या कहीं और। तुम एक काम करो, तुम एयरपोर्ट जाओ और मैं रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। उसको ढूंढ निकालना है यार। ब्रो, तूने आज ना दिल खुश कर दिया, तो चल फिर आज तेरी कुड़ी को ढूंढते हैं। थैंक यू यार, तूने बहुत हेल्प की मेरी, पर इसके आगे का रास्ता अब मुझे खुद ही तय करना है। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। विक्रम, मिली क्या? ब्रो, सारी फ्लाइट्स चेक कर ली, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तू बस अड्डे पे। मेरा दिल कहता है वो यही है। वो मुझसे मिले बिना नहीं जा सकती। ओके ब्रो, ऑल द बेस्ट, बाय। मैडम, मैडम ये आप ही हो ना? आराधना मेरी बात सुनो। आराधना मेरी बात सुनो।
आराधना मेरी बात सुनो। चले जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है आप प्लीज बोलोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि आप गलत थे। पूरी दुनिया को पता है कितने घटिया कितने टॉक्सिक हो आप। सारा सच आपकी नजरों के सामने था लेकिन आपको नहीं देखा। अपने प्यार पे भरोसा नहीं था ना। जिसने जो कहा आपसे आपने मान लिया। पता है एक बात ना मयंक ने बिल्कुल सही कही थी। अगर आज आपको अपनी गलती रियलाइज भी हो जाए ना तो कल का क्या, फिर कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। फिर तब क्या? क्योंकि आप ना कान के कच्चे हो। अच्छा, और क्या कहा मयंक ने? आपको क्या? क्यों आए हो आप यहाँ? मैं रेवती से मिला था, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मुबारक हो, किसी ने तो सच कहा आपसे, वरना आपसे तो सब झूठी कहते हैं ना। आपको तो यही लगता है। एनीवेज, लिसन, आई रियली डोंट केयर। तो केयर करो ना, पूछो मुझसे कि उसने मुझे क्या बताया। एक काम करो रेवती, खुद पूछो उसे। बताओ उसको सच। आराधना दीदी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आराधना दीदी और उनके फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मैसेज किए, पर सच बोलूँ तो मेरा ये सब में कुछ लेना देना नहीं है। मयंक के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। पता नहीं आराधना दीदी ने आपसे क्या कहा है, पता नहीं क्यों मेरा नाम घसीटा जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपके घर पे कोरियोग्राफी के लिए आई थी। मैं किसी को नहीं जानती, पर मेरा ये सब में कुछ लेना देना नहीं है। मेरी शादी होने वाली है और अगर ये मामलों में मेरा नाम घसीटा गया तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सो सॉरी, पर मैं कुछ नहीं जानती मयंक के बारे में कि मयंक के साथ क्या हुआ। आई डोंट नो। आपने सबके सामने मेरा नाम ले लिया। मेरी भी फैमिली है, कैसा लगेगा उन्हें? आराधना दीदी सॉरी, पर मैं आपको कवर नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि आप मयंक से मिलने क्यों गए थे। सॉरी। आई विश मैं आपकी कोई हेल्प कर पाती। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अपनी फैमिली के लिए कर रही हो। यही चेहरा देखना चाहता था मैं कि जब तुम्हारा झूठ तुम्हारे सामने आता है तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है। शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? You know what? सच सुनना चाहते हो ना? तो सुनो। हाँ, मिली थी मैं मयंक से, कि गई थी उस होटल रूम में मैं मयंक के पास। एक से ना मेरा प्यार करती थी उससे, और आप तो वैसे भी कहते हो ना कि हम औरतें अपना पहला प्यार भुला नहीं पाती। You're right। मैं जानती थी वो शादीशुदा है, इसीलिए तो मैंने होटल रूम में बुलाया उसे। यही सुनना था ना? सुन लिया? हो गया? अब जाइए यहाँ से और उम्र भर सोचते रहना कि सच क्या है और झूठ क्या। Because I don't care anymore। जिस आदमी को भरोसा करना नहीं आता ना, उसके लिए सच के कोई मायने नहीं है। आपको जो मर्जी करनी है ना आपको। मैं जा रही हूँ। You know what? निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मेरी लाइफ में लौट कर मत आना। मेरी लाइफ? आपने मेरी पूरी लाइफ छीन ली मुझसे।
शक्ल मत दिखाना दोबारा। गेट लॉस्ट। लॉस्ट ही होने जा रही थी, समझ में आया आपको? दोबारा मेरे पीछे मत आना। जरूरत भी नहीं है। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कर। आउट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.